પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આજે કેબિનેટની બેઠક મળી હતી, જેમાં કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે કૃષિ ઉત્પાદકતા વધારવા માટે પ્રધાનમંત્રી ધન ધાન્ય કૃષિ યોજનાને મંજૂરી આપી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય પાક વૈવિધ્યકરણ અને ટકાઉ કૃષિ પદ્ધતિઓને પ્રોત્સાહન આપવા, લણણી પછીની સંગ્રહ ક્ષમતા વધારવા, સિંચાઈ સુવિધાઓમાં સુધારો કરવા અને ધિરાણની ઉપલબ્ધતાને સરળ બનાવવાનો છે. ત્યારે આ પ્રસંગે માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું કે આ યોજના હેઠળ દેશમાં 100 જિલ્લાઓ ઓળખવામાં આવશે. સાથે જ દેશના 1,70,00,000 ખેડૂતોને મદદ કરશે. આ ઉપરાંત એનટીપીસીને નવીનીકરણીય ઉર્જામાં ₹20,000 કરોડ સુધીના રોકાણ માટેની છૂટ આપવામાં આવી હતી. 15 जुलाई को भारत की अनंत आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से सकुशल धरती पर लौटे हैं. ये समूचे देश के लिए गर्व, गौरव और उल्लास का अवसर है. आज मंत्रिमंडल देश के साथ मिलकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने का अभिनंदन करता है. उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 18 दिन का ऐतिहासिक मिशन पूरा किया है. 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो. ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है. बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही एक गेम चेंजिंग स्कीम ये होने वाली है. राज्यों का सहयोग लिया जाएगा भरपूर इसमें. जिले के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे और राज्य के लेवल पे गहन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी. टेक्नोलॉजी पार्टनर्स चयनित किए जाएंगे. एग्रीकल्चर से जुड़े पूरे सभी स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा जाएगा.